द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ एवं स्वरूप। भाषा अनेक मंजिलों को तय करती हुई आगे बढ़ती है। बोली से विभाषा और विभाषा से भाषा का विकास हुआ, लेकिन जिस भाषा का उत्तम साहित्य होता है उसी को श्रेष्ठ भाषा माना जाता है। आज भाषा का ये मापदंड पुराना हो चुका है। किसी भी भाषा की श्रेष्ठता की कसौटी तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों की समर्थ अभिव्यक्ति है। यही नहीं, आधुनिक यांत्रिक माध्यमों से प्रयुक्त होने की योग्यता भी श्रेष्ठ भाषा की कसौटी कही जा सकती है। भारत की हिंदी भाषा भी इस दृष्टि से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उत्तराधिकार के रूप में उसे संस्कृत की संपूर्ण संपत्ति प्राप्त हुई है। उसके पास अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी का कोश भी है। हिंदी भाषा को तकनीकी दृष्टि से समय बनाने के लिए हमें अति आधुनिकतम तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भारत जैसे प्राचीन देश में पारिभाषिक शब्दों की परंपरा काफी लंबी रही है। हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के लिए असंख्य पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ। भवन निर्माण, मूर्तिकला, चिकित्सा विज्ञान आदि के लिए भी अनेक पारिभाषिक शब्द बने हैं। सुश्रुत, चरक आदि आयु विज्ञान के भारतीय आचार्य थे। उनके ग्रंथों में भी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता रहा। इसी प्रकार विधि, राजनीति, नैतिक विज्ञान आदि के भी पारिभाषिक शब्द थे। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाश्चात्य देशों के साथ हमारा संबंध बढ़ने लगा। विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई, इसलिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता अनुभव की गई। पारिभाषिक शब्दावली का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम यह प्रश्न सामान्य पाठक के मस्तिष्क में उठता है। संरचना की दृष्टि से सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में कोई भेद नहीं है, परंतु अर्थ के स्तर पर अनेक अंतर हैं। पारिभाषिक का सीधा अर्थ है जिसकी परिभाषा की गई हो, अर्थात जिसकी सीमाएं लांघ दी गई हों। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी शब्द लीजिए, डेकोइटी। हिंदी में इसके लिए डकैती शब्द है। इसकी परिभाषा है कि यदि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति डाका डालने आएंगे तो इन्हें डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं, अर्थात जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द कहलाते हैं। प्रोफेसर सैमुअल मैथाई ने तकनीकी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में लिखा है। ग्रीक शब्द टेक्निकल का अर्थ है कलामय या व्यवहारिक। टेक्टन का अर्थ है बढ़ई या निर्माता। ये शब्द संस्कृत शब्द तक्ष का सजातीय है। तकनीकी का अर्थ है कुशलता, कुछ करने या बनाने की प्रणाली। तकनीकी साहित्य से अभिप्राय उस लेखन से है जो व्यवहारिक बातों से वस्तुओं के निर्माण से निर्मित हो, अर्थात चाहे भवन की हो चाहे मंदिर की, किसी छंद, नाटक, नृत्य या राग की रचना से संबंधित हो। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द वे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष शब्द में होता है। प्रायः राजनीति, ज्योतिष, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित, व्यापार, ज्यामिति, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित शब्द ही तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे हुंडी व्यापार से संबंधित शब्द है, अधिवेशन राजनीति से तथा स्नायु चिकित्सा से संबंधित है। इन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। अंग्रेजी में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है। विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर रघुवीर के मतानुसार जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं
और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर सत्यव्रत का क्या कथन है। टेक्निकल या तकनीकी शब्दों के पीछे जो भाव छिपा है उससे ज्ञात होता है कि ये वे शब्द हैं जिन्हें केवल भौतिकी, रासायनिक या यांत्रिक विज्ञान संबंध शाखाओं के विशेषज्ञ ही प्रयुक्त करते हैं, परंतु आजकल इन शब्दों की आवश्यकता व मांग विशेषज्ञों की सीमा तोड़कर साधारण बोलचाल, दैनिक व्यवहार, औपचारिक लिखा पढ़ी व विचार विनिमय के लिए भी बढ़ती जा रही है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार उनका क्या मत है। पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने के कारण ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी ने पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा देते हुए कहा है, पारिभाषिक शब्द के दो प्रमुख गुण होते हैं, नियतार्थक, दूसरा परस्पर अपवर्जिता। पारिभाषिक शब्द का अर्थ नियत, निश्चित होना चाहिए और एक अर्थात प्रमुख अर्थ को व्यक्त करने वाला केवल एक ही शब्द होना चाहिए। डॉक्टर शशि वर्मा का कथन है, पारिभाषिक शब्द का सीधा सरल अर्थ है किसी ज्ञान विज्ञान की भाषा जिसका संप्रेषण ज्ञान विज्ञान के पारिभाषिक अनुशासन के अनुकूल, सुनिर्धारित व सटीक होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्द के इस्तेमाल के समय विकल्प की गुंजाइश बहुत कम होती है। डॉक्टर दंगल झाल्टे के अनुसार जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट तथा निश्चित अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, शब्द भंडार को प्रयोग की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले सामान्य शब्द। सामान्य व्यवहार या आम बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सामान्य शब्द का नाम दिया जाता है, जैसे दुकान, मकान, मामा, नाना, घर, परिवार, दादा, चाचा आदि। अब जानते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। जो शब्द कभी पारिभाषिक रूप में तो कभी सामान्यतः रूप में प्रयोग होते हैं तो उन्हें अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं, जैसे आपत्ति, दावा, धातु आदि शब्द आम बोलचाल में सामान्य अर्थ देते हैं तथा विशेष अर्थों में प्रयोग होने पर ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। काव्य शास्त्र में अरस्तु ने कहा है कि एक शब्द अलग अलग प्रकरणों में पारिभाषिक भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं पारिभाषिक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग साहित्य और सामान्य प्रयोग के संदर्भ से अलग किसी अन्य क्षेत्र विशेष के लिए बांध दिया जाता है या परिसीमित कर दिया जाता है तो उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये क्षेत्र ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्यवसाय, विधि आदि हो सकते हैं। प्राचीन काल से ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग चलता आ रहा है। पारिभाषिक शब्द कभी भी सरल सीधे नहीं होते, इसलिए पारिभाषिक शब्दावली भी कभी आसान नहीं हो सकती, क्योंकि सरल भाषा का अर्थ ही यह है कि जिससे पारिभाषिक भाषा की पारिभाषिकता को समाप्त कर दिया जाए। आज के वर्तमान युग में इस कार्य विशेष की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न विद्वानों ने अपने चिंतन, मनन, अनुभव, खोज आदि के आधार पर विभिन्न पारिभाषिक शब्दों को परिभाषित किया है। विद्यार्थियों, जिन विद्वानों की परिभाषाओं का हमने जिक्र किया था तो उनकी ये विशेषताएं निकल कर आती हैं
कि पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक होता है, अर्थात उसका एक विशिष्ट रूप तथा कर्म क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है। दूसरा, वह शब्द किसी विशिष्ट अर्थ का एकमात्र वाहक या साधक होता है। तीसरा, यही सीमा बंधन उसे सामान्य तथा साधारण शब्द से अलग करता है। चौथा, उनमें लचीलापन या संदेह नहीं होता, इनका अर्थ सुनिश्चित होता है। पांचवा, रसायन, भौतिकी, दर्शन, गणित, न्याय, ज्योतिष आदि शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों से जुड़े पारिभाषिक शब्द अपने संग एक विशेष परिभाषा को लेकर रखते हैं। इनका प्रयोग अलग रूप में किया जा सकता है। 4 या 5 वर्णों तक के आधार पर बनाए गए पारिभाषिक शब्दों का उच्चारण आसान होता है। वे पारिभाषिक शब्द शीघ्र सरलता से लोकप्रिय भी हो जाते हैं, जो बोधगम्य तथा स्पष्ट होते हैं। मुख्य, सुख देने वाले तथा छोटे छोटे सरल और प्रचलित पारिभाषिक शब्द प्रायः अधिक बोधगम्य होते हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान के निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अर्थ में परिसीमित करके प्रयोग किए जाते हैं।